मेरे पास में कमेंट आए थे बच्चों के कि दीदी हमें सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर जिसमें एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी करनी है, तो उनके लिए बेस्ट बुक्स का नाम बताइए। तो फिर देखो, हर चीज़ कमेंट में बताना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अगर शॉर्टकट पे आंसर करना हो तो बता सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में बताना पड़ता है तो उसके लिए ये कमेंट में आंसर नहीं कर सकता है। और आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में जो सेकंड पेपर है एसएसटी में, तो उसमें सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो उनका अलग अलग से बुक का नाम बताना पड़ता है। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना लूँ, ताकि जिनको भी ज़रूरत होगी वो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग देख लेंगे। और उसके बाद में एक डिटेल में वीडियो बनाने से ये होता है कि जिनको भी ज़रूरत होती है वो आसानी से पूरा डिटेल में समझ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, उसमें अपन 2 पॉइंट कवर करेंगे। पहला तो ये है कि एसएसटी का सेकंड पेपर है सेकंड ग्रेड के, उसके लिए बुक्स कौन सी है जो पढ़नी चाहिए, एंड उसके साथ में आपको रीट की तैयारी कैसे करनी है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपके सेकंड ग्रेड के पेपर के साथ, सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ साथ आपका रीट का भी क्लियर हो जावे। देखो, हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि तैयारी जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की होती नहीं है। और तैयारी अच्छी होती है तो किसी वजह से हो सकता है हमारा सेकंड ग्रेड में नहीं हो। हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते तो फर्स्ट ग्रेड में नहीं होता है, सेकंड ग्रेड की करते हैं तो उसमें भी नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। तो फिर हमें क्या करना होता है कि हम फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें, उसके साथ साथ में हमें इस तरीके से पढ़ना होता है ताकि उसके जो नीचे का जो लेवल है, जैसे कि रीट का है, आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम आसानी से पास कर सको। तो चलो देखते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी वो बुक्स है जिनके जरिए पढ़ाई कर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें, एंड अपनी ये जो आपकी मेहनत है उसको एक मुकाम मिल जाए। नमस्कार स्टूडेंट्स, जय माता जी, जय माँ करणी रिसा। देखो, फर्स्ट पेपर का तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद में अपने आता है सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर, एसएसटी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो उसमें भी बहुत सारे 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं और पर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक आती हैं। मैं आपको सब्जेक्ट की बुक्स का नाम बताने से पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि अपने पास में सीमित मैटर रखें, ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़े। आप अगर सीमित मैटर के साथ, एक सटीक रणनीति के साथ और एक संक्षिप्त मटेरियल के साथ पढ़ाई करेंगे, एक उचित टाइम टेबल फॉलो करके 6 से 8 महीने की पढ़ाई करेंगे, तो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम देखो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, वो मुश्किल यूँ होते हैं कि हमें हकीकत में तो पता नहीं होता कि किस तरीके से पढ़ना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारे पास में मैटर कैसा होना चाहिए। जब हम फर्स्ट बार तैयारी शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, और तो हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे, इतना सारा मैटर पढ़ लेंगे कि इन किताबों में से जो भी प्रश्न बनेगा हमें गलत नहीं होगा। हम और इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद में, इतना सारा मैटर पढ़ने के बाद में तो कहीं से सवाल बाहर जाएगा ही नहीं और फिर हम सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं कि हम बहुत सारी किताबों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपको बहुत सारी किताबें खरीदने से बचना है, पढ़ने से भी बचना है। और उसके साथ साथ में भले आप आज से 0 से तैयारी शुरू कर रहे हैं, भले आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो रखी है, भले आप बीच में चल रहे हैं पढ़ाई के, अभी देखो वैकेंसी का कोई पता है नहीं, तो आपको 6 से 8 महीने रेगुलर देकर, आपको दिन में 5 से 6 घंटे की कंटिन्यू पढ़ाई करके आपको अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करनी है। आप भले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो या सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो रीड आपका उसमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट सेकंड ग्रेड की करते हैं, उसमें क्लियर कर नहीं पाते हैं, तो हमारा जो अगर तैयारी अच्छी है, अच्छे तरीके से हमने पढ़ रखा है, तो हमारा रीड वैसे ही निकल जाता है। तो चलो देखते हैं कि पहले तो देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। उसमें आपके इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, लोक प्रशासन है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, एंड टीचिंग मेथड है। कुल मिला के इसमें आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, तो इनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक आती हैं। तो मैं पहली बार आपसे ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपको अपन को बहुत सारी किताबों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। देखो, पर सब्जेक्ट के लिए आपको ओनली एक बुक ही रखनी है। और उसके बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक बुक में से समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप एज ए रेफरेंस दूसरी किताब ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो इतिहास के लिए पवन भवरिया सर की बुक आती है, बहुत ही शानदार आती है, एंड उसमें जो मैटर है टू द पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप वो किताब पढ़ लोगे ना, तो आपको दूसरी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना, आपका ओवरऑल वहाँ से क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में बात आती है कि राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में देखो उसमें 2 पार्ट हैं आपके सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में। तो एक तो है थ्योरी एंड दूसरा है भारतीय इतिहास, जो राजनीति का अपना इतिहास है वो है। तो थ्योरी के लिए आपको 11th एंड 12th की NCERT की बुक लेनी है, वो भी अच्छी है। एंड अगर आपको वो सही सेट नहीं हो रहा है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद में एक सुगम प्रकाशन की बुक आती है थ्योरी के लिए, आप वो पढ़ लें। और फिर आती है जो आपके अपने राजनीतिक विज्ञान का जो भारतीय इतिहास है, उसके लिए आप वाणी प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक आती है ये। उसके लिए राजनीतिक विज्ञान के लिए वाणी प्रकाशन की सबसे अच्छी बुक आती है, बहुत ही अच्छा मैटर है और मेरे पास में भी है, मैंने खुद ने भी पढ़ी है, उसका मैटर बहुत ही शानदार है। आप उसके लिए वो पढ़े, इट्स इनफ। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट भूगोल है। तो भूगोल के लिए आपको या तो सुगम प्रकाशन की बुक ले लेनी है या महेश वर्णवाल, ये दोनों ही बुक अच्छी हैं। दोनों में से आपको जो समझ में आए वो दोनों आप ले सकते हैं। दोनों की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है एंड मैटर दिया है, टू द पॉइंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम है। तो आप दोनों में से सुगम प्रकाशन एंड वर्णवाल दोनों में से कोई भी किताब ले सकते हैं। फिर आगे अपना जो सब्जेक्ट होता है वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लिए या तो आप सुगम प्रकाशन की किताब ले आए या फिर आप 11th की अर्थशास्त्र की जो 11th क्लास की बुक आती है उससे पढ़ें, या फिर आप गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। आप तीनों में से मैं तो बोलती हूँ कि देखो या तो आप फर्स्ट बात तो ये कि गणपत सिंह राजपुरोहित जी सर हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे क्लास ले लीजिए। और उसके बाद में अगर आपने कोई किताब खरीद ली है तो उसमें से देखो सुगम प्रकाशन की है तो वो पढ़िएगा। इससे आपका जो अर्थशास्त्र वाला मैटर है क्लियर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र में क्या है कि अपन खाली पढ़ने से काम नहीं चलता है, उसमें इतना आंकड़े वगैरह दिए होते हैं ना, तो उनको थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा रटने का उसमें मैटर ज़्यादा होता है। तो मैं तो कहती हूँ आप गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर पढ़ाते हैं, उनसे क्लास ले लीजिएगा। उसके बाद में आप सुगम प्रकाशन की बुक या फिर जो 11th क्लास की अर्थशास्त्र की बुक आती है उससे भी तैयारी कर सकते हैं। आगे जो आपका सब्जेक्ट आता है वो दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक ले आएँ, उससे आपका दर्शन शास्त्र का जो सारा मैटर है उससे क्लियर हो जाएगा। इट्स इनफ है एंड ज़्यादा किताबें पढ़नी ही नहीं है। एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो नहीं आएगा, लेकिन तीसरी चौथी बार जितना ज़्यादा रिविजन करोगे, जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे, आपका मैटर क्लियर होता जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको चीज़ें याद होती जाएगी। फिर आगे जो सब्जेक्ट है वो आपका समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के लिए आप अवनी पब्लिकेशन की बुक आती हैं रमेश जी जहांगीर सर की, वो ले आए। उसमें मैटर बहुत ही अच्छा दे रखा है और आपका उससे जो समाजशास्त्र है उससे क्लियर हो जाएगा। आगे जो आपका सब्जेक्ट आता है वो है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन थोड़ा ऐसे राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत तो उसे समझ जाओगे। उसके बाद में आप सुगम प्रकाशन या कलाम पब्लिकेशन की दोनों में से कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे ले आइए और उससे पढ़िए। इससे आपका मैटर सारा क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। फिर लास्ट में आपका एक छोटा सा पोर्शन बचता है टीचिंग मेथड का। तो टीचिंग मेथड के लिए आप कलाम पब्लिकेशन की बुक ले आएँ, उसमें से अपने टीचिंग मेथड सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड टीचिंग मेथड के लिए अगर आपके पास में कोई गाइड है और गाइड में जो थ्योरी दे रखी है ना टीचिंग मेथड की, वो पढ़िए, क्योंकि जो टीचिंग मेथड के सवाल बनते हैं थ्योरी में से बनते हैं। तो गाइड में से एंड कलाम पब्लिकेशन इन दोनों में से आप टीचिंग मेथड तैयार कर सकते हैं।